अभी एक न्यू क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। मतलब एक दो एलिमेंट लिया गया ए एंड बी, दोनों को रिएक्शन कराया गया। रिएक्शन कराने के बाद ये दो तरह का कंपाउंड बनाता है। एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला AB2 है और दूसरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला AB4 है। तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड हो गए, AB2 और AB4 दोनों डिफरेंट कंपाउंड है और ये दोनों नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ये दोनों कंपाउंड क्या है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर है। अब इस दोनों कंपाउंड को के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग लाता है। तो कहता है कि 20 ग्राम ऑफ बेंजीन व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम बेंजीन, यानी बेंजीन जो है 20 ग्राम लिया गया है। बेंजीन जो है 20 ग्राम, यानी सॉल्वेंट हमारा है बेंजीन। 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को डिजॉल्व किया गया, ठीक है। 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 मॉलिक्यूल को डिजॉल्व किया, AB2 कंपाउंड को डिजॉल्व किया गया। तो कहता है कि लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 कैलविन। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट उतना से कम कर दिया। लोअर्स मतलब कम कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया, कितना से इतना से, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया। फिर कहता है कि आप दूसरा कंपाउंड लीजिए AB4, उसको भी इस 20 ग्राम में आप डिजॉल्व, मतलब दूसरा एक कंटेनर लेंगे, उसी में नहीं, दूसरा एक कंटेनर लेंगे, उसमें भी हम 20 ग्राम बेंजीन लेंगे और AB4 मॉलिक्यूल को डिजॉल्व कर देंगे 1 ग्राम AB4। तो कहता है कि लोअर सीट बाय 1.3 कैलविन, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है 1.3 कैलविन से कम हो जाता है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है सेकेंड केस में 1.3 कैलविन आता है, ठीक है। एंड द मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस मच। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया है सॉल्वेंट का, बेंजीन का 5.1 कैलविन kg पर मोल। तो कहता है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी का एटॉमिक मास निकालना है। तो ए एंड बी का एटॉमिक मास तो हम तभी निकाल सकते हैं जब AB4 और AB2 दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकल जाए। जब तक मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा AB2 और AB4 का, तब तक एटॉमिक मास ए एंड बी का नहीं निकल सकता है। तो हमारा पहला ड्यूटी है यहाँ पर कि हम जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल लें AB2 का और AB4 का। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, यही है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से निकालते हैं। तो हम यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूज़ करेंगे और उसी से जो है हम जो क्या निकाल लेंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। जब दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा तब फिर जो है निकल पाएगा दोनों का एटॉमिक मास, किसका, ए एंड बी का एटॉमिक मास। तो पहले हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको पता है ना, जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने दिया था मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम उसी फार्मूला को लिखते हैं, ठीक है। तो उस फार्मूला से हम लोग पता कर लें। अच्छा, एक बात और, नोटेशन हमने क्या बताया था कि सॉल्वेंट को हम कंपोनेंट नंबर 1 मानते हैं और सॉलिड को कंपोनेंट नंबर 2 मानते हैं। तो जहाँ हम 1 लिखेंगे वो कंपोनेंट सॉल्वेंट हो गया, जहाँ हम 2 लिखेंगे वो कंपोनेंट सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग दो मॉलिक्यूल है AB4 एंड AB2। पहला AB2 है, हम लोग AB2 का हम लोग निकालते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या देते हैं हम लोग, ठीक है, इस कांस्टेंट को यूज करेंगे, KF दिया हुआ है हमारे पास 5.1 के, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट से, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट W2 इंटू 1000, यही फॉर्मूला हमने दिया है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय
द मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, W1 इंटू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो है मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपको हम बताए थे। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। KF का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 5.1। W2 कहाँ है? W2 क्या हो गया? मास ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट क्या है? AB2। सॉल्यूट क्या है? AB2। AB2 कितना लिया गया है? 1 ग्राम ऑफ AB2 डिजॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ C6H6, है ना। तो AB2 कितना लिया गया है? 1 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 5.1। लिखना है, लिख देते हैं किलो जी पर मोल। ठीक है, उसके बाद W2 कितना है? 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W2। ये W2 हो गया। अब W1 कितना है, यानी सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट हमारा कितना है? C6H6 है ये बेंजीन, तो 20 ग्राम। सॉल्वेंट कितना हो गया? 20 ग्राम। उसके बाद डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके लिए? AB2 के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। तो AB2 को जब डिजॉल्व किया गया है C6H6 में, तो फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करता है कितने से? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 2.3 कैलोरी। ठीक है, तो हो गया 2.3। ठीक है, कैल्विन कैल्विन कैंसिल हो गया, ग्राम है यहाँ kg। ठीक है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा एक साथ। ठीक है, यहाँ 20 ग्राम लिया गया, यहाँ 1000 दिया गया है इसी को kg बनाने के लिए। तो सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, फाइनली जो है मोलार मास बचेगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा फाइनल जो कैलकुलेशन होगा वो रिजल्ट आएगा आपका 110.87 ग्राम पर मोल। पर मोल बचेगा नहीं, यहाँ मोल बचा हुआ है, पर मोल, यहाँ पर मोल बचा हुआ है, ये बचेगा। यहाँ kg या ग्राम है, कटेगा और फिर ग्राम बच जाएगा। ये हो गया मोलार मास ऑफ AB2। इसी तरह से हम लोग मोलार मास ऑफ AB4 भी निकालेंगे। मोलार मास ऑफ AB2, ये मोलार मास है। मोलार मास लिख देते हैं, ये क्या है? मोलार मास ऑफ AB2, मोलार मास ऑफ AB2। ठीक है, ओके, मोलार मास ऑफ AB4 क्या निकलेंगे? AB4 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला, KF इंटू W2 इंटू 1000 बाय W1 इंटू डेल्टा TF। वैल्यू पुट कर देंगे। KF तो दोनों में सेम ही रहेगा ना। ठीक है, क्योंकि KF किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है, तो दोनों में दिया हुआ है, तो दोनों में तो सॉल्वेंट बेंजीन ही है, इसलिए सेम रहेगा। इसका वैल्यू 5.1। ठीक है, इस बार हम यूनिट नहीं लिखेंगे, पिछला बार यूनिट लिख के बता दिया, या इस बार भी लिख देते हैं। चलो, किलो kg पर मोल इंटू W2 कितना? ये भी तो 1 ग्राम ही डिजॉल्व किया गया, 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर सिट बाय 1.3 कैलोरी, यानी AB4 भी 1 ग्राम ही लिया गया। जैसे AB2 1 ग्राम लिया, वैसे AB4 भी 1 ग्राम ही लिया गया। तो ये 1 ग्राम हो गया इंटू 1000। ठीक है, उसके बाद इसमें 20 ग्राम ही है ना सॉल्वेंट, यहाँ भी 20 ग्राम ही, तो सॉल्वेंट हो गया हमारा 20 ग्राम। अब जो है डेल्टा TF का वैल्यू यहाँ कितना है?
लोअर शीट बाय 1.3 केल्विन, यानी 1.3 केल्विन से फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर दिया। ठीक है, यानी ये हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेकेंड केस में। AB4 के केस में ये 1.3 केल्विन है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 196.15। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 196.15 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमको मोलार मास दोनों मिल गया, दोनों ही मोलार मास हमको मिल चुका है। ठीक है, मोलार मास जब निकल गया तो हम एटॉमिक मास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं MAB2। ठीक है, MAB2 का वैल्यू ये हो गया, MAB4 का वैल्यू ये हो गया। बाकी चीज़ को हम जो है वाइप आउट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, मान लेंगे लेट एटॉमिक मास ऑफ A इक्वल टू A, एटॉमिक मास ऑफ B इक्वल टू B। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ A हो गया, एटॉमिक मास ऑफ B हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस हिसाब से एटॉमिक मास तो मोलार मास ऑफ AB2 कैसा होगा। AB2 का हमको निकालना है मोलार मास, तो हमने एटॉमिक मास क्या मान लिया, ये मान लिया ये का। ठीक है, और एटॉमिक मास ऑफ B का हमने B मान लिया। तो ये कितना है, एक ही है ना, ये हो गया 1 इंटू A प्लस 2 इंटू ये हो गया A प्लस 2। और मोलार मास निकाल लेते हैं AB4, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू A प्लस 4 इंटू, तो फॉर्मूला हो गया A प्लस 4B। ठीक है, अब क्या होगा, ये MAB2 का वैल्यू हम उधर निकाले हुए हैं, वो बैठा देते हैं 110.87 इक्वल टू A प्लस 2B। ये भी MAB4 का वैल्यू निकाले हुए हैं, कितना है 196.15 A प्लस 4B। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस कर दो इक्वेशन 1, तो ये और ये कट जाएगा, तो B का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे ना, तो B का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, B का वैल्यू आएगा 42.64, 42.64। ठीक है, 42.64 ग्राम। अब इस वैल्यू को इस दोनों में से किसी एक में वैल्यू पुट कर दो, किसमें, जिसमें मैं पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, 1 में बैठा देंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, A का वैल्यू। A का वैल्यू कितना है 25.58 है। दोनों एटॉमिक मास मिल गया, A का भी मिल गया और B का भी एटॉमिक मास मिल गया। यही आपका आंसर है, एटॉमिक मास ऑफ A, और ये हुआ एटॉमिक मास ऑफ A एंड ये हुआ एटॉमिक मास ऑफ B। तो आपका रिजल्ट आ गया। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।